दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिडिल ईस्ट में हो रही हैं। और जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, फिर खोला, बंद किया, तो इसके पीछे एक फिलॉसफी है। जो देश वहां पे, अरब देश जो कार्रवाई कर रहे हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और उनके पीछे एक फिलॉसफी है कि बिजनेस के लिए एक माहौल चाहिए, बिजनेस के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपका बिजनेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करता है तो फिर यह नहीं हो सकता कि जब मर्जी कोई बटन दबाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, फिर जब उसकी खुशी हो वो खोल दे। यानी कि आपकी पूरी नेशनल इकोनॉमी जो है, या फिर आपका पूरा बिजनेस है, जिससे आप 90-95% अपने देश का पैसा कमाते हैं, जिससे आपका देश चलता है, जिससे आपके नागरिक खाना खाते हैं, उनके सरों पे छत हैं, इट डिपेंड्स ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ सम पर्सन सिटिंग इन तेहरान। उसका जब मूड होगा तो आपके बंदे खाएंगे, उसका जब मूड होगा तो आपके बंदे भूखे सो जाएंगे। अब ये किसी को भी गंवारा नहीं होगा, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अरब देश क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दुबई ने प्लान किया है नया पोर्ट टू बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, ये जो पूरे प्लान्स हैं ये 100% बुलेट प्रूफ नहीं होते, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कौन कौन सा देश क्या क्या कर रहा है ये आपको जानने की जरूरत है। तो डीपी वर्ल्ड है, जो भी दुबई गया है वो डीपी वर्ल्ड को जानता ही है, बहुत बड़ा ग्रुप है डीपी वर्ल्ड। ये नया पोर्ट बना रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ईस्ट कोस्ट पे, जो कि दुबई की डिपेंडेंस जो जावेल अली हब है उस पे थोड़ा सा कम करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करेगा। अब ये देखिए साहब, ये जावेल अली है, राइट। अब जावेल अली जो पोर्ट है ये बिल्कुल यहां पे लाइन ऑफ साइट पे है, सीधा, बिल्कुल सीधा। तो कोई भी इसको यहां पे कार्रवाई कर सकता है। ईरान यहां पे ड्रोन मार सकता है, यहां पे क्रूज मिसाइल मार सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है अंदर से। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को यहां से मारना है, ईरान यहां से मार सकता है, फिर आप क्या करोगे, राइट। तो इसलिए ये लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे। अब दोस्तों, ये ऊपर वाला इलाका भी ओमान का है और नीचे वाला इलाका भी ओमान का है। ये जो इलाका है ना प्रपोज पोर्ट, ये प्रपोज पोर्ट इसलिए आया है यहां पे कि उनको ऐसा लगता है कि इसके आगे एक लैंडमास है, राइट। और ये थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में है जहां पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए जावेल अली से जब भी कोई जाएगा, जावेल अली से जब भी कोई जाएगा उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो नया पोर्ट है जो डीपी वर्ल्ड बना रहा है, अगर आपकी पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन मैं आपको अगले मैप पे दिखाऊंगा, यहां पे अगर पोर्ट होता है आपका तो सीधा नीचे की तरफ जाके फिर ऐसे जा सकता है। ईरान का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। क्या ये बात सच है? वो आने वाली स्लाइड आपको बताएंगी कि कितनी इसमें सच्चाई है, कितना इसमें वजन है कि आप ईरान के इंटरफेरेंस को रोक पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। दुबई बेस्ड जो पोर्ट है वो ब्रांड न्यू मल्टीपर्पज पोर्ट कोस्टल एरिया ऑफ फुजेरा और एक नया टर्मिनल एग्जिस्टिंग हार्बर में ये बना रहा है। फुजेरा पोर्ट वही है, उसके आसपास है जहां पे प्रपोज पोर्ट लिखा है, उसी के ऊपर नीचे फुजेरा पोर्ट है। और फुजेरा पे 2 बार हमला हो चुका है। जो मैंने बोला ना बुलेट प्रूफ है कि नहीं, क्या ये 100% है? नहीं, 100% नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि फुजेरा पे भी हमला हो चुका है और फुजेरा भी वहीं का ही है। बट जो डीपी वर्ल्ड का प्लान है वो ब्रॉडर यूएई के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से क्या ये अपने इकोनॉमी को बुलेट प्रूफ कर सकता है? क्योंकि यूएई की बहुत कमाई देखिए टूरिज्म से आती है, फाइनेंस हब है यूएई, नो डाउट। दुबई एंड अबू धाबी बोथ आर फाइनेंस हब्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे लंदन है वैसा दुबई, अबू धाबी है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पैसा जो है वो तेल और गैस से आता है, बहुत ज्यादा पैसा, अरबों डॉलर तेल और गैस से आता है। और वो गर्दन पकड़ रखी है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी को हमला हुआ, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, और इस वक्त वी आर ऑन 20th of जुलाई। तो 4.5 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं। ईरान जब मन चाहता है ऑफ करता है, ऑन ऑफ ऑन। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा इसके बारे में भी बातचीत होगी। नया प्रोजेक्ट जो है टू डीपन डीपी वर्ल्ड्स प्रेजेंस ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, अलाउइंग कंटेनर्स टू एंटर एंड लीव द कंट्री विदाउट हैविंग टू पास थ्रू द स्ट्रेट बिफोर मूविंग देम ऑन ट्रक्स ओवरलैंड टू दुबई, अबू धाबी एंड नेबरिंग गल्फ कंट्रीज। तो यहां पे अगर एक तो यहां से शिप जा सकते हैं, और अगर पीछे से कोई शिप आते हैं और यहां पे रुकते हैं, फिर ये सीधा का सीधा ट्रक से यहां पे ले गए, ट्रक से यहां पे ले गए। आप कहीं पर भी आपको सऊदी जाना है वो आपकी मर्जी है। तो एक तो ये बात है दोस्तों जो यूएई प्लान कर रहा है, ठीक है जी। दिस इज इन एंड अराउंड अल फुजैरा, उसके आसपास की बात है। अब दोस्तों ये ऑल्टरनेट जो बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अगर आप इसको देखेंगे, अबाकाइक ये है, एक जगह है, ये सऊदी अरब की है, और यहां पे यंबू पोर्ट है। इसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, क्योंकि ये पूरब से आती है और ये पश्चिम में यहां पे खत्म हो जाती है। तो इसका क्या फायदा है?
इसका ये फायदा है कि यहां पे जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, आप इसको बिल्कुल, सऊदी अरब इसको अवॉइड करता है। यहां से फिर सऊदी अरब को अगर ऊपर जाना है तो सुएज कैनाल, ये मेडिटेरेनियन सी है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे साइप्रस है, यहां पे टर्की है, यहां पे ग्रीस है, यहां पे पूरा यूरोप इसके बाद शुरू हो जाता है। सुएज कैनाल के उस तरफ, सुएज कैनाल के उस तरफ पूरा का पूरा यूरोप शुरू हो जाता है। एक तो ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, यहां से अगर नीचे जाए तो ये बाब अल मंदेब से निकाल के, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये अवॉइड कर सकता है आराम से। अब ये जो इलाका है दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला इलाका है ना, ये हुथियों का है, ये अंसार अल्लाह बोलते हैं इसको, और जो उनकी क्लैन है, जो उनकी ट्राइब है, उसको हुथी कहा जाता है, उनका एक सरनेम है हुथी उससे, लेकिन ग्रुप का नाम अंसार अल्लाह है। और ये जो ग्रीन में है ये पूरा का पूरा हुथी कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से ये डर है कि जब भी हुथी चाहेंगे यहां से बॉम्ब, मिसाइल, ड्रोन मार के इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने यूएई की बात करी थी ना, जो पहली स्लाइड में आपको बताया था, वो बेसिकली ये है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। हबशान फुजैरा पाइपलाइन, तो यहां से शुरू होती पाइपलाइन, ये पाइपलाइन ऐसे जा रही है, 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 यहां से ये। तो प्रपोज पोर्ट जो है ये थोड़ा, ये फुजैरा है ना, फुजैरा के इधर 19-20 है, इधर 19-20 है, ये है। सो ये जो पोर्ट है, यहां पे डीपी वर्ल्ड जो बना रहा है वो ये पाइपलाइन है, यानी कि यहां से पाइपलाइन आएगी, यहां से पूरा ऑयल एंड गैस आएगा, और फिर यहां से उनके लिए यही बेहतर होगा कि रादर देन गोइंग स्ट्रेट, दे शुड फर्स्ट मेक इट ऐसे टुवर्ड्स द साउथ, और फिर यहां से आपको ले जाना है थोड़ा सा, कि जैसे ही आपका शिप वहां से शुरू हो तो जितना फासला बना के चले ईरान से उतना फायदा है, राइट। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं, फुजैरा 2 बार बॉम्ब हो चुका है, तो ये कोई बुलेट प्रूफ आयरन क्लैड गारंटी नहीं है कि शिप यहां पे सेफ होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर रहा है यूएई, और ये इंसुलेट करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपको यह पता लगता है कि साहब किरकुक ये इराक में है और सिहान ये टर्की में है। तो अब यहां से, अब ईरान के पास है, तो यहां से एक पाइपलाइन ला रही है, यहां से ला रहे हैं, और ये एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है। अब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने की बात, एक तो नया प्रोजेक्ट, वो ये लोग कह रहे हैं कि अब आप ईरान पे डिपेंड नहीं कर सकते, ईरान के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आज के टीसीडी द चाणक्य डायलॉग्स जो हमारा 5 बजे रिलीज होता है, मैं उसमें आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा, वो जरूर आप देखिएगा। क्या चल रहा है ईरान के अंदर, क्या पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, जिसका दाम आप और हम दे रहे हैं। ये देखिए साहब, ये जो इलाका है, अब यहां से इराक, ये इराक के अंदर है, और इराक को भी अगर लाना है अपना, तो इराक भी यहीं से जाता था पहले, क्योंकि इराक, ये वाला इलाका देख रहे हैं ना आप, ये इराक के अंदर ही है ये। तो इराक का भी एक पर्शियन गल्फ में ओपनिंग है, छोटी है लेकिन ओपनिंग है। और इराक का तेल जब आता था तो यहां से आता था। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बिग बायर्स ऑफ इराकी ऑयल। भारत एक बहुत बड़ा बायर रह चुका है, काफी समय तक रह चुका है इराक के तेल का। भारत ने बहुत तेल खरीदा है इराक से। तो ये अब उनको लग रहा है बंद हो गया। तो यहां पे हदीथा है, ये किरकुक सिहान का मैंने आपको बता दिया, और ये हदीथा से लेकर अगर आप ऐसे ले जाएंगे, ये पूरा का पूरा अकबा पड़ता है आपका जॉर्डन में। तो किसी तरीके से इधर लाके इसको रोकना है, और ये यहां से तो आपका फ्रॉम हियर यू हैव द सुएज कैनाल। अच्छा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट में मामला चल रहा है, ये कितना बुलेट प्रूफ कर देगा तेल के खरीद फरोख्त को, यह हमें सोचना है। दूसरी चीज यह है कि देखिए, यहां पे सिर्फ तेल नहीं जा रहा, यहां पे खाने पीने का सामान, मशीनरी, 10 चीजें आ भी रही हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो देशों के पास तेल है, वो तेल को बेच के कुछ ना कुछ तो अपने लिए खरीदेंगे ना। वो खाना होगा, पानी होगा, वो खाद होगी, वो मशीन होगी, वॉशिंग मशीन होंगी, वो कार्स होंगी, कुछ भी होगा, तो तेल बेच के ही खरीदेंगे। ना वो तेल बेच पा रहे, ना वो चीजें ले पा रहे। तो ईरान ने ये नहीं बोला है, जैसे ये ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार यहां से तेल नहीं बिक रहा है, इनका तेल नहीं बिक रहा, वो ठीक है, वो एक चीज है कि यूएई का तेल कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, इन सब के तेल बिकने में प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखिए कतर या फिर देखिए बहरीन, यहां पे तो खाने पीने की ये जो हरी सब्जियां हैं, ये तो डेजर्ट का इलाका है। तो यहां पे उस प्रकार की ग्रोथ नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, चाइना में होती है। उस प्रकार की ग्रोथ तो है नहीं एग्रीकल्चर, यानी कि इनके खाने पीने का भी सामान यहां से आता है। तो आप सिर्फ इनका एक्सपोर्ट नहीं रोक रहे, आप इनका इंपोर्ट ये लोग तेल थोड़ा ना करते हैं, इंपोर्ट तो और 10 चीजें करते हैं। तेल तो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तेल का निर्यात करते हैं, फिर आयात किसका करते हैं?
जब उसका पैसा आता है, अरबों डॉलर आते हैं, तो आयात फिर खाने का सामान और कंस्ट्रक्शन का सामान और 10 और चीजें होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी गाड़ियां हो गई, आपके एवरीथिंग। यहां पे फैक्ट्रियां थोड़ा ना है, यहां पे फैक्ट्रियां तो भारत में है, फैक्ट्रियां तो चाइना में, फैक्ट्रियां और जगह हैं। आपकी साउथ कोरिया में फैक्ट्रीज हैं, जापान में फैक्ट्रीज हैं, आपकी मलेशिया में, थाईलैंड में, इस जगह फैक्ट्रीज हैं। तो इनका सामान आ कहां से रहा है फिर? आपने तो ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 4-5 देश हैं जो कि ऑल्टरनेट प्लान कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो ऑल्टरनेट उनके पास है उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर उनका जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो जाए, या जीरो तो नहीं हो पाएगा खैर, लेकिन बहुत कम हो जाए, उतनी चोट न लगे उनको। अब ये उनका प्लान है, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्यों? इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं आखिरी स्लाइड पर। अच्छा, अब दोस्तों ये सब बना दिया लोगों ने, ये पाइपलाइन बन गई, मैं तो कह रहा हूं बन गई, 2-3 साल में सब कुछ तैयार हो गया, टिंच हो गया एकदम, और तेल जा रहा है। क्या ये पाइपलाइंस जो हैं ये ईरान से इनको बचा पाएंगी? जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे जो अल फुजैरा था, अल फुजैरा पे तो बमबारी हुई, उसका अल फुजैरा का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल फुजैरा जो है वो तो गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है। लेकिन फिर भी अटैक तो किया ना। तो जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है सऊदी अरब की, उस पर क्यों नहीं अटैक करेगा ईरान? क्यों नहीं करेगा? ये एक सवाल बनता है, क्योंकि ईरान पहले कर चुका है। ठीक है, एरामको की पूरी पाइपलाइंस और रिफाइनरी पे उसने हमला कर दिया। ईरान ने यहां पे, आप ये देख सकते हैं, ये कतर है, ठीक है ना, कतर पे रास लफान उसने आग लगा दी। $100 अरब का कतर को नुकसान हो गया, $20 बिलियन a ईयर का नुकसान है। 17% प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने ठप कर दी ना। यानी कि किसी का अगर यह मानना है कि ईरान के ड्रोन सिर्फ यहां तक पहुंचते हैं, नहीं बॉस, ईरान के ड्रोन और मिसाइल यहां तक भी पहुंचते हैं, और यहां तक भी पहुंचते हैं, और इधर भी पहुंचते हैं, और हर जगह पहुंचते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने ये ब्लॉक कर दिया तो यहां पे तो हुथीज है ना, ये पूरा हुथियों का इलाका है। तो जब हुथियों का इलाका है तो हुथी यहां पे बाबल बंदे ब्लॉक कर देंगे। आपके पास कोई रास्ता तो रहेगा नहीं ना आने जाने का। फिर Middle East oil producers are building or contemplating 7 pipeline projects that will bypass the Strait of Hormuz. Pipeline capacity in the Middle East could expand to cover more than 60% of the Gulf states' pre-war oil export volume by the end of 2028. ये Goldman Sachs की एक रिपोर्ट है 2028 के अंत तक, यानी कि लगभग आज से 2.5 साल के बाद 60% जो 28 फरवरी के पहले तेल जाता था, ये पाइपलाइन इतनी बना लेंगे कि 60% तेल का जो निर्यात करते हैं ये सारे के सारे देश, इसमें ये पूरा हॉर्मुज के इर्द गिर्द देश हैं जो भी, ये अपने तेल का जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 60% इनका जो है ये पाइपलाइन से कवर होगा। आज की तारीख में जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल इज गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बंद होकर 60% पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। पर पाइपलाइन जो है जस्ट एज वल्नरेबल टू लो कॉस्ट एसिमेट्रिक अटैक्स बाय ईरान एज टैंकर्स ट्रांजिटिंग हॉर्मुज। और यही बात मैं भी कह रहा हूं, जो इनके एनालिस्ट कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स के। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या आपको लगता है कि ईरान के ड्रोन, अगर आपने एक पाइपलाइन बनाई सऊदी अरब से और आपने बोला कि नहीं साहब ये ओमान से जाएगी, ठीक है, हमने बोला कि साहब ओमान से जाएगी, तो क्या ओमान पे बमबारी पहले नहीं हुई थी? क्या ओमान के पोर्ट्स के ऊपर 2-3 बार बमबारी नहीं हो चुकी है 28 फरवरी के बाद? और ओमान का इस इलाके का, ये जो ओमान का ये वाला इलाका है जो कि अरेबियन सी में खुलता है, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है उसका। लेकिन हुई ना बमबारी। वही चीज, यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जो एसिमेट्रिक है, अगर ये चाहता है, मैं पहले आपको समझा दूं फिर मैं वापस आऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन आर मोर ऑफ अ जियोपॉलिटिकल हेज अगेंस्ट डिसरप्शंस ऑन हॉर्मुज देन अ रिप्लेसमेंट फॉर द स्ट्रेट। द यूएस इज सपोर्टिंग इराक्स एफर्ट टू रीबिल्ड क्रूड oil pipeline that runs from his northern city of Kirkuk through Syria to the Mediterranean Sea. A State Department official told the disruption of Hormuz has hit Iraq, OPEC's second largest producer, particularly hard because it exports mostly through the southern port city of Basra with limited alternatives. अब दोस्तों साफ सीधी बात है, ईरान चाहता क्या है ये मैं आपको पहले समझा दूं। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी दुनिया, सिर्फ यूएस नहीं, क्योंकि सिर्फ यूएस के हां कहने से नहीं होगा। यूएस ने हां बोल दिया, बाकी लोगों ने ना बोल दिया, और ऐसा बहुत आम हो गया है आजकल कि यूएस कुछ बोल रहा है, दुनिया कुछ और बोल रही है, जो पहले बहुत कम हुआ करता था। भारत जैसे कुछ देश थे जो कि एक जमाने में नॉन अलाइंड थे, अब मल्टी अलाइनमेंट का युग आ चुका है। भारत पहले भी ना बोल रहा था, आज भी ना बोल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत कम देश हैं, और वो जो बहुत कम देश हैं जो पहले एक जमाने में हां में हां मिलाते थे, वो तक ना बोल रहे हैं यूएस को।
इजराइल इज अ केस इन पॉइंट, इजराइल मना कर रहा है यूएस को, बाकी सब ये मुस्लिम अरब स्टेट्स ये मना कर रहे हैं यूएस को। ठीक है, अब देखिए साहब, ईरान चाहता क्या है, ये मेरी फाइनल आर्ग्यूमेंट है, फाइनल एनालिसिस है, इसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। ईरान ये चाहता है कि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया कबूल करे कि ईरान का वर्चस्व है। अच्छा, ईरान का वर्चस्व कब होगा? जब यहां से जहाज जाएंगे ईरान की परमिशन से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये यूएई से गया और ये ओमानी पानी से ऐसे आ गया, ओमानी वाटर्स, तो इसका मतलब तो आप ईरान का जो इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर ईरान का वर्चस्व रहा कहां पे? हाँ, एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि तो पानी ओमान का है, ईरान इस पर मिसाइल क्यों मार रहा है, ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है। लेकिन ईरान मारेगा मिसाइल, जो पाइपलाइन है उसको भी ईरान अटैक करेगा, क्योंकि उसको यह बात पता, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि 60% ऑफ द ऑयल इसको ईरान, देखिए या तो रेजिम चेंज हो जाए ईरान में, तख्ता पलट हो जाए ईरान में, कोई और सरकार वहां पे आ जाए, कोई और डिस्पेंसेशन आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें कि 60% ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाएगा और पाइपलाइन से जाएगा, तो फिर ईरान को कौन पूछ रहा है? ये तो 2028 के एंड की बात कर रहे हैं ना, आज से 2.5 साल 2.5 साल के बीच की बात कर रहे हैं। आप 5 साल दे दो तो पता लगा कि 90% ऑफ ऑयल इज नॉट गोइंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पाइपलाइन अगर बनानी है फिर बना देंगे। तो आपको क्या लगता है यहां पे क्या ईरान बैठ के मछली मारेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? ईरान मछली मारेगा? बंदर अब्बास जो है और चाबहार जो है और आधे दर्जन जो पोर्ट्स हैं उसके यहां पे, और पूरा का पूरा ऊपर तक टिल द एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ, जो उसका ऑयल वगैरह का पूरा मामला है, ये कैसे होगा फिर ईरान का? ईरान कभी नहीं मानेगा अगर ये सरकार उसकी खमेनेई की बनी रही। हां, अगर तख्ता पलट होता है, कोई और सरकार आती है जो कि इट इज मोर एमिनेबल टू डिस्कशन एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर अगर ये सरकार रही तो ये हर एक पाइपलाइन पे मिसाइल मारेगी, हर एक पाइपलाइन पे ड्रोन मारेगी और लोगों को मजबूर करेगी। बिकॉज वंस अ रेजिम गोज रोग देन इट गोज रोग। फिर उसको किसी की आवाजें सुनाई नहीं देती, बिकॉज इट इज गॉन रोग यार। और मुझे लगता है काफी हद तक ईरान में ये हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आपको आगे समझना है इसका डिटेल में, वो भी मैप्स पे प्रॉपरली, कि ईरान में हो क्या रहा है, ईरान में कंफ्यूजन क्या है आज की तारीख में, ये सब क्यों, इट्स नॉट अ सिंपल केस कि ईरान ने ड्रोन मारा और अमेरिका ने मिसाइल मारी, नहीं, मामला इसके बहुत आगे निकल चुका है। 5 बजे स्टे ट्यून्ड और देखिएगा द चाणक्य डायलॉग्स।